सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई मिस्टर सुरेश कुमार ताराचंद घुसर पर कल एंटी करप्शन ब्यूरो नासिक यूनिट ने छापामार कार्रवाई की थी। रात 3 बजे तमाम इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुए और एंटी करप्शन ब्यूरो ने तीन लोगों को मुलजिम बनाया, जिनमें सुरेश ताराचंद घुसर और राशिद बाटा नामी शख्स, वहीं आत्माराम काशीनाथ पाटिल उर्फ पाटिल मेजर, इन तीनों को मुलजिम बनाया गया और इनके ऊपर अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कलम 7/A और कलम 12 के तहत मुकदमे का इंदराज हुआ। वाज़े रहे कि ये दोनों मुकदमात नॉन बेलेबल सेशन कमिट केस है। आज दोपहर में 3 बजे तीनों मुलजिमीन को मुकामी 3 नंबर कोर्ट में मुअज़्ज़ज़ जज कोरोलकर साहब के यहाँ पेश किया गया। इस वक्त तीनों मुलजिमीन की वकालत सरकारी वकील PP सोनवने ने की, जबकि मुलजिमीन की जानिब से मुलजिमीन के जो वकील थे सुधीर भास्कर राव अक्कर और मिस्टर राकावत खलील अब्दुल गनी अंसारी उर्फ एडवोकेट KG अंसारी ने तीनों मुलजिमीन की जानिब से पैरवी की। मुअज़्ज़ज़ जज कोरोलकर साहब ने तीनों मुलजिमीन को MCR अदालती तहवील में दे दिया, जबकि सरकारी वकील और पुलिस महकमा की जानिब से 3 रोज़ की पुलिस कस्टडी तलब की गई थी, मगर मुअज़्ज़ज़ जज ने तीनों मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया। कोर्ट से निकालते ही इन लोगों को नासिक सेंट्रल जेल रवाना किया गया। मिस्टर घुसर के वकला ने मिस्टर राकावत एडवोकेट राकावत ने अदालत को जज साहब को ये उज़्र पेश किया कि 12 नवंबर मामले में IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चूँकि सुरेश कुमार घुसर हैं और 12 नवंबर मामले के बेशतर मुलजिमीन नासिक जेल में हैं। अगर मिस्टर घुसर को नासिक सेंट्रल जेल भेजा जाता है तो वहाँ कोई तनाज़ा या कोई बात हो सकती है, इसलिए इन्हें मुकामी सब जेल में या सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए रखा जाए। मगर मुअज़्ज़ज़ जज ने इस बात से इनकार करते हुए नासिक सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट के नाम एक ख़त लिखा कि मिस्टर सुरेश कुमार घुसर और तीनों मुलजिमीन को 12 नवंबर के मुलजिमीन से अलग रखा जाए। नासिक सेंट्रल जेल के बैरक नंबर 5, 7 और 4 में 12 नवंबर के मुलजिमीन हैं, इसलिए मुमकिन है कि मिस्टर घुसर को सेपरेट मिनी जेल नासिक सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। आज जिस वक्त तो मिस्टर घुसर को कोर्ट में पेश किया गया, 12 नवंबर मामले के मुलजिमीन के रिश्तेदार व अहबाब और जो लोग भी मिस्टर घुसर को पसंद नहीं करते थे, ऐसी सैकड़ों की तादाद कोर्ट में जमा थी। कोर्ट में कई लोगों की जानिब से नारेबाजी की भी कोशिश की जा रही थी, मगर इस हसास मामले को भांपते हुए मुकामी पुलिस का खुसूसी दस्ता, कमांडो दस्ता, तमाम पुलिस स्टेशनों के PI को कोर्ट में तलब कर लिया गया। पुलिस ने आते ही मजमे को मुंतशिर कर दिया, अतराफ की तमाम दुकानें बंद कर दी गई। मिस्टर घुसर को निहायत पर्दे में लोगों से बचाकर प्राइवेट कार के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो के जिम्मेदारान नासिक सेंट्रल जेल लेकर रवाना हुए। मुकामी कोर्ट में आज इस मामले की समाअत के दौरान बेशुमार सैकड़ों अफराद मौजूद थे, जो मिस्टर घुसर पर कार्रवाई को लेकर खुशी व इत्मीनान का इजहार कर रहे थे। वहीं ये भी सुना गया कि एक पक्के इलाके का कारपोरेटर इन लोगों की ज़मानत के लिए भी आया है। लोगों ने उसके साथ भी 2 बात की और इससे पहले कि तू मैं होती, वो खबरी कारपोरेटर कोर्ट से फरार हो गया और उसके बाद से उसका फ़ोन बंद आने लगा। आज मुकामी कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मिस्टर राकावत से जब नुमाइंदे ने बात की तो उन्होंने बताया कि ये नॉन बेलेबल केस है, सेशन कमिट केस है, चार्जशीट का इंतज़ार किया जाएगा। फर्स्ट रिपोर्ट, FIR और पंचनामे के कागजात भी अभी कोर्ट में पेश नहीं हो सके। मुमकिन है कि तमाम कागजात मुकम्मल होने के बाद 2 या 3 रोज़ में मुकामी कोर्ट में पेश कर दिए जाएंगे। वकला ने बताया कि 8-10 रोज़ के बाद ज़मानत का अरीज़ा दाखिल किया जाएगा। आज मुकामी कोर्ट में जितने भी अफराद शरीक थे मिस्टर घुसर की गिरफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार कर रहे थे, वहीं
कल सैफ न्यूज़ पर जो वीडियो लगी उससे मुताल्लिक मालेगांव शहर से तकरीबन 70 से 80 अफराद ने नुमाइंदे को फ़ोन करके उस बेबाक खबर पर मुबारकबाद दी, मगर कुछ पुलिस वाले उस वीडियो को देखकर नुमाइंदे को घूर भी रहे थे, मगर उन लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि किसी ज़माने में नासिक सेंट्रल जेल मेरा घर था। आज इस मामले के बाद जब नासिक एंटी करप्शन ब्यूरो नासिक यूनिट के चीफ मिस्टर सुनील कड़ासने, जो मालेगांव शहर में एएसपी की ड्यूटी पर तैनात रह चुके हैं, इनसे जब नामानिगार ने बात की तो उन्होंने बताया कि मालेगांव से मुबारकबादी के सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं और इस बात से अंदाज़ा होता है कि मज़कूरा ऑफिसर के खिलाफ आवामी नाराज़गी थी। हम जानकार लोगों से मालूम हुआ है कि सस्पेंड होने के बाद ज़मानत अगर गुसर साहब को मिल भी जाती है तो बहुत मुश्किल है कि उन्हें दोबारा ड्यूटी पर तैनात किया जाए। इस मामले के बाद सिटी पुलिस स्टेशन का अमला और दीगर ऑफिसरान भी कहीं ना कहीं से खौफ के माहौल में अफसरदा दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब ये निकलता है कि मालेगांव शहर में कुछ दिनों तक रिश्वत सतानी पर रोक लग सकती है। बेशुमार ज़मीन के व्यापारियों ने बताया कि कई लफड़े की ज़मीन, इलीगल ज़मीन का कारोबार करने वाले भी पुलिस के साथ साठ-गांठ करके ज़मीन के मामलात में लाखों करोड़ों कमाते हैं। इस बाबत भी इंक्वायरी जारी है। मज़ीद कई लोग एंटी करप्शन से राब्ता कायम कर सकते हैं। वहीं मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसरान पर भी अक्सर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगता है। कई लोगों को इससे पहले मिस्टर संगीता दायगड़े ने निलंबित, सस्पेंड किया था। मुमकिन है कि एंटी करप्शन की जानिब से कार्रवाई कॉरपोरेशन अमले पर भी हो। कई लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। सैफ न्यूज़ पर बहरहाल आप लोग देखते रहेंगे एंटी करप्शन की मज़ीद रेट या रिपोर्ट।